हेलो एवरीवन, माय नेम इज लज्जा लाकड़ावाला शाह और मैं आपके सामने वापस आ गई हूँ ऑन खबर छे बेल्जियम विद सम अपडेट्स ऑन बेल्जियम। तो आज की अपडेट्स में क्या है, सबसे पहले तो कोरोना वायरस के केसेस 54,000 प्लस हो चुके हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल एडमिशंस और आईसीयू में लोग और डेथ्स कांस्टेंट ड्रॉप हो रहे हैं और वही क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए जो फेज 2 आ रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनके प्लान के हिसाब से वो कंटिन्यू होगा। तो फेज 2 18 मई से स्टार्ट हो रहा है और फेज 2 में क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट्स के साथ। तो फेज 2 में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये कि स्कूल्स रीओपन हो जाएगी विद सर्टेन मेजर्स टू फॉलो। ऑफ कोर्स स्कूल्स रीओपन होगी तो उसके लिए बच्चों को बैचेस में डिवाइड किया गया है और वही बैचेस में बच्चे जाएंगे स्कूल में। देन कम्स जू और म्यूजियम, वो दोनों रीओपन होगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस रीओपन होंगे और उनके लिए स्पेशली ये रूल रखा गया है कि उन लोग को टिकट सेलिंग का सिस्टम जो ऑनलाइन रखना पड़ेगा और तभी वो सारी चीजें ओपन हो सकती है। लाइब्रेरीज रीओपन हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के हेयर सलून्स, हेयर ड्रेसर्स वो ओपन कर सकते हैं सलून्स अपने। इसमें लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, तो उनके लिए मेजर्स ये है कि दे हैव टू वेयर द मास्क। कस्टमर्स को भी मास्क पहनना पड़ेगा और वहां जो स्टाफ है उनको भी मास्क पहनना पड़ेगा। देन कम्स टू वेडिंग एंड फ्यूनरल्स, वो भी अलाउड है अभी, पर सिर्फ 30 लोग अटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम विद द मेजर्स टू फॉलो कि सोशल डिस्टेंसिंग उनको फॉलो करना पड़ेगा। देन कम्स टू स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब ओपन हो सकते हैं। ट्रेनिंग वापस स्टार्ट हो सकती है। ट्रेनर के साथ मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ पीपल कैन बी ट्रेन्ड। नाउ वी नो कि काफी चीजें रीओपन हो रही है, जगह रीओपन हो रही है, तो हम काफी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे फॉर श्योर। तो हम अपना ध्यान कैसे रखें, ये टॉपिक के साथ, ये वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, नॉट अ डिस्कशन पर टॉपिक के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्पेशल एक्सपर्ट एज अ डायटिशियन, वो एक्सपर्ट उनको लेकर आई हूँ जो बेल्जियम में है, एंटवर्प में रहते हैं और फ्रॉम लास्ट 12 years वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। शी इज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एज अ डायटिशियन और वो ऑनलाइन गाइडेंस भी देते हैं जो उनके क्लाइंट्स है सिंगापुर और इंडिया में काफी जगहों पे, एंड शी इज हियर विथ अस। तो मैं उनको क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछने वाली हूँ और थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ कि हम अपना ध्यान यहाँ पे कैसे रखें। फर्स्ट थिंग कि अगर हम इतने लोगों के कांटेक्ट में आने वाले हैं एंड क्या कर सकते हैं, तो आई वेलकम मानसी सरैया हियर एंड आई वुड लाइक थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन, बेसिक पॉइंट्स उनसे मैं जानना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि हम अगर इतने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हम अपना ध्यान कैसे रखें और हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे रखें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान। थैंक यू लज्जा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन खबर छे बेल्जियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी दुनिया आंसर्स के खोज में है। अगर आप इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी का मतलब है डिजीज फाइट करने की क्षमता। अगर आप इम्यूनिटी की बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इम्यूनिटी एक टेबल है और उसके 4 लेग्स हैं। आज हम उन 4 लेग्स के बारे में कुछ विशेष बात करेंगे। ये 4 पहिए सभी के लिए लागू हैं, बच्चे, बड़े और बूढ़े। पहला पॉइंट, खाना। खाना पौष्टिक, न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड होना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन लोगों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है, वो लोग ओवरवेट, ओबीज ऐसे कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। जो लोग ओबीज हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं फॉर कोविड-19 डिजीज। आप ये भी विचार करने की बात है कि पेट की चर्बी भी कार्डियक रिस्क को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, आप घर पर भी एक्टिव रह सकते हैं। मैं अपने कुछ ऑनलाइन पेशेंट्स की बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छा रूटीन बनाया है अपने घर पे। पूरी फैमिली आधा पौना घंटा दिन में कुछ एक्सरसाइज साथ करती है, जैसे कि डांस एक्सरसाइज है या योगा है या सिर्फ मैट रखकर स्टेशनरी वॉक है। आपका हर स्टेप आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट, नींद। ये डिजीज ने तो कईयों की नींद उड़ा दी है। वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ द फ्यूचर, ऑफ द ट्रीटमेंट, ऑफ बिजनेसेस। पर अगर आप फिजियोलॉजिकल नींद की बात करें तो नींद अपने बॉडी का हीलिंग टाइम है। अगर आप कम सोते हो तो वो आपके बायोरिदम और हॉर्मोन्स पे भी असर करती है। अगर आप लेट सोते हो तो आपको रात को भूख लगेगी ही, और तभी कुछ हेल्दी खाने का मन नहीं होगा, तभी आपको क्रंची या कुछ चटपटा ही चाहिए। रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि अगर आप 3-4 दिन लगातार अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी इम्यूनिटी जरूर ड्रॉप होती है और आपको कफ और कोल्ड के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी के टॉपिक पे हमने 3 पॉइंट्स पर बात की, खाना और वजन, एक्सरसाइज और नींद। ये हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ। जो चौथा पॉइंट है दैट इज आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। वो भी बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी के लिए, खास कर ये क्वारंटाइन पीरियड में। पॉजिटिव रहना, बहुत नेगेटिव न्यूज से दूर रहना और एक अच्छे विश्वास के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 4 पहिए हो गए हमारे इम्यूनिटी टेबल के, और इतने इंटरडिपेंडेंट है कि उसमें से एक भी पहिया अगर टूट गया या मरोड़ गया तो टेबल हिलने डुलने लगेगा। अगर आप नहीं सोते हो ठीक से तो आप नेक्स्ट डे एक्टिव नहीं रह पाएंगे। आप खाना ज्यादा खाएंगे रात को तो वजन बढ़ेगा। अगर आपका वजन बढ़ता है तो भी आपको नींद में खर्राटे की बीमारी होती है। आपके यू आर मोर प्रोन टू डिजीजेस, कार्डियक डिजीज है या दूसरे जो जॉइंट्स, बैक प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाते हैं। अगर आप हमने एक्सरसाइज की बात की, अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो चांसेस है कि आपका वजन भी बढ़े, आपका मूड नहीं बना रहेगा क्योंकि यू आर फीलिंग लेजी ऑल द टाइम, और आपके हॉर्मोन्स पे भी वो असर करता है। तो ये चारों जो चीज है वो बहुत इंटरडिपेंडेंट है और एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, एक रूटीन रखना बहुत जरूरी है। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है एंड हर एक पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक पॉइंट में ध्यान नहीं रखते तो डेफिनेटली दूसरा पॉइंट अपने आप ही अफेक्ट होगा। दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि स्कूल्स रीओपन हो रही है, आपके भी बच्चे हैं, तो आप किड्स से रिलेटेड हमको कुछ ऐसा बताएं कि हम उनका ध्यान रखें और हम कैसे उनका ध्यान रखें। मेन पॉइंट इज दैट बच्चों के लिए खास ध्यान उनकी रूटीन का रखिए। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, उनकी जो एनर्जी है वो अच्छी तरह से यूज करना, मेंटल स्टिमुलेशन, फिजिकल एक्टिविटी। और एक बात, आपका घर का वातावरण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सामने कम से कम कॉन्फ्लिक्ट करिए और ये जो पीरियड है वो यादगार बनाइए। ओके, सो आपकी बात से मुझे पता चल रहा है कि पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है बच्चों के ग्रोथ में, ऑफ कोर्स, एंड आप कैसे उनको मोल्ड करते हो वो वैसे ही ग्रो होंगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं पूरी दुनिया में, आप उनके लिए क्या बताना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सीनियर्स के लिए मैं जो कह सकती हूँ वो है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है,
जैसे कि डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या जॉइंट की बीमारियां, उनको कंट्रोल में रखिए। अगर कुछ हो तो आपके डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जैसे कि आपने बताया कि रिसर्च के हिसाब से और सभी को मालूम है कि सीनियर्स यस अनफॉर्चुनेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, पर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, हम हाइजीन, ये सब का ध्यान रखें, अपने जो 4 लेग्स है उनको स्टडी बनाएं, तो भी आप एक अच्छे पोजीशन में हैं कि आप ये डिजीज को फाइट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप शक्कर तो नहीं खा सकते, पर गुड़ की भी सख्त मनाही है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप रोस्टेड नाश्ते नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। That was really great to know. Thank you very much for sharing all the information with us. आपने अपना टाइम निकाला और हमें इतने आंसर्स दिए और इतने इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो काफी लोगों को हेल्पफुल होगी। थैंक यू। एंड लास्ट में मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आप कुछ बेसिक टिप देंगे हमको जो सबके लिए यूजफुल हो? अगर मैं 5 चीजों की अगर बात करूं जो सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे लिए एज अ डाइटिशियन, तो पहला होगा पानी। पहला अंगूठा पानी। पानी के कई फायदे हैं, और अभी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हम कभी पानी को भूल जाते हैं। सुबह और शाम गर्म पानी पिए, और अगर गले में खिचखिच हो तो सॉल्ट वाटर गागल्स, गर्म पानी में नमक डालकर उनका वो गागल्स करें। सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी, ये जो चिमटी है वो नमक का ध्यान रखना है। ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण नमक पर माप रखिए। ध्यान देने की बात है कि जो हम सोडा यूज करते हैं खाने में, सोडा बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो सब भी सॉल्ट फैमिली में आते हैं। तीसरी बात इज 3 व्यसन, टबैको, सिगरेट एंड अल्कोहल। ये जो 3 दुश्मन हैं, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आप घर बैठे हो, पर इन तीनों को आपके ऊपर हावी न होने दे। जो चौथी बात है वो हमारे सब इंडियन के घर पे, सब हिंदुस्तानियों के घर पे ये खजाना है। मैं बेल्जियम में रहती हूं, पर मेरे घर में भी है। हल्दी, लवंग, दालचीनी, अजवाइन, जिंजर, गार्लिक, बहुत सारे हम ऐसे हर्ब्स यूज करते हैं, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, और ये सब अपने ही वे में इम्यून बूस्टिंग का काम करते हैं। तो ये हुआ चौथा पॉइंट। आपको ये सब चीज साथ में नहीं यूज करनी है, पर आप अपने खाने में उसको थोड़ा वेरी करिए। फॉर इंस्टेंस पाव भाजी बनाए तो उसमें हम नॉर्मली जिंजर नहीं डालते हैं, पर आप डाल सकते हो। तो ऐसे थोड़ी रेसिपी में थोड़ा इनोवेशन करके आप अलग अलग प्रकार के आपके घर में जो भी हर्ब्स है वो आप जो भी मसाले हैं, जैसे कि गरम मसाला, तो वो इट्स ऑल वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। पांचवा और आखिरी पॉइंट इज काउंटिंग योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप दिन में 5 दफा फल और सब्जी खाएं। उनमें विटामिन भरपूर है और आपको कभी विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी नहीं होगी। तो ये हुए हमारे 5 पॉइंट हमारी ही मुट्ठी में। Thank you very much, Mansi Saraiya, for coming on Khabar Che Belgium and sharing some basic information with us, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल रही है, और आई एम श्योर सबको थोड़ी बहुत आइडिया मिल रही होगी कि हमें अपना ध्यान, बच्चों का ध्यान और सीनियर सिटीजन्स, उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस ऑन खबर चे बेल्जियम। मैं वापस आऊंगी आपके सामने विद सम मोर अपडेट, सम मोर इन्फो।
आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट डाउन. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन सून ऑन खबर छे बेल्जियम.